हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं, डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी की तरफ से किया गया है और फ्यूचर में कंपनी के लिए जो दिक्कतें बनती हुई चली जा रही हैं उन सब के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जेएलआर की तरफ। जेएलआर जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आता है इनका बिजनेस। अगर जेएलआर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर ईयरली आप देखेंगे तो डिमांड हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ईयरली अगर नंबर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग फ्लैट नंबर देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में आप देखेंगे 1,11,400 यूनिट जो है वो कंपनी ने बेची है। अब एक साल पहले का नंबर अगर आप देखेंगे तो 1,10,200 यूनिट जो है वो कंपनी ने बेची थी। तो ईयरली यहाँ पे डिमांड बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिल रही। सबसे बड़ा जो कंपनी के लिए चैलेंज है वो यही है। उसके बाद आगे चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं इनके पैसेंजर व्हीकल की। अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है वो है इनका लगातार मार्केट शेयर का गिरना। FY23 के दौरान अगर आप देखेंगे तो 41.7% इनका मार्केट शेयर कॉमर्शियल व्हीकल में हमें देखने को मिल रहा था और FY25 आते आते आप देख रहे हैं मार्केट शेयर 41 से गिरकर 37% पे हमें देखने को मिला है। तो सीवी बिजनेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज कंपनी को देखने को मिल रहा है वो है मार्केट शेयर का लगातार गिरना। उसके बाद इनकी अगर हम सेल्स यूनिट के नंबर को देखेंगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे यहाँ पे डिक्लाइन हमें देखने को मिला है 5% से ऊपर का डिक्लाइन। 3,84,700 यूनिट कंपनी ने FY25 के दौरान अपनी गाड़ियाँ जो है बेची है। FY24 में अगर आप देखेंगे 4,05,400 यूनिट जो है वो कंपनी ने बेची थी। अगर आप क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में एक साल पहले से अगर नंबर कंपेयर करते हैं तब भी यहाँ पे आपको 3.3% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की जो यूनिट है वो लगातार कम बिकती हुई नज़र आ रही है सीवी बिजनेस में। आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस के बारे में। तो पीवी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो मार्केट शेयर का ही देखने को मिल रहा है। जैसे सीवी में मार्केट शेयर लगातार गिरता हुआ देखने को मिला था, पीवी में भी अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो मार्केट शेयर कंपनी का कम होता हुआ नज़र आया है। उसके बाद ईवी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी के लिए सबसे जो अच्छी ग्रोथ बिजनेस ला कर दे रहा था वो था ईवी का बिजनेस। लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन में अगर आप देखेंगे, चाहे वो टाटा उसकी महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियाँ हुई जो ईवी की आ रही हैं, hyundai की गाड़ियाँ हुई, या फिर मारुति सुजुकी ने भी प्लान किया है कि इस साल जो अपनी ईवी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो लगातार जो ईवी का बिजनेस जो है वो कम्पिटिटिव होता चला जा रहा है और टाटा मोटर को इसका खामियाजा हमें भुगतते हुए देखना पड़ रहा है, क्योंकि FY23 के दौरान अगर आप देखेंगे 83.9% इनका ईवी में मार्केट शेयर हमें देखने को मिल रहा था और FY25 के दौरान आप देखेंगे मार्केट शेयर 55.4% हमें देखने को मिला है। तो ईवी एक जो कि कंपनी के लिए सबसे कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट बन रहा था, वहाँ पर भी कंपनी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। FY24 के दौरान अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 7,300 एक मिनट, हाँ ये नंबर जो है वो हज़ार में है, तो आप देखेंगे 73,800 यूनिट कंपनी ने FY24 के दौरान जो है वो गाड़ियाँ बेची थी ईवी की। और FY25 में आप देखेंगे 64,300 यूनिट जो है वो कंपनी मात्र बेच पाई है। तो यहाँ पर भी ईवी की सेल्स जो है वो लगातार गिरती हुई नज़र आई है। अब आगे चलते हैं पूरे ग्रुप के यानी कंसोलिडेट बेस पे हम नंबर को देखते हैं कि कंपनी के नंबर कैसे रहे। तो देखिए, अगर जेएलआर की हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जेएलआर की तरफ से ही हमें आता हुआ देखने को मिलता है। अब पूरे अगर कंसोलिडेट बेस पे नंबर देखते हैं तो 1,19,503 करोड़ का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू किया है। उसके बाद अगर हम इसमें से एक्सपेंसेस हटा देते हैं फिर आता है एबिटा। एबिटा की बात करते हैं तो ठीक ठाक देखने को मिला है। एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की बात करते हैं तब भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 8,556 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है कंपनी की तरफ से। तो प्रॉफिट कंपनी ने पिछले साल से कम किया है अगर आप कंपेयर करते हैं, क्योंकि पिछले साल 17,528 करोड़ के आसपास कंपनी का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। तो प्रॉफिट आप देखेंगे लगभग 50% से ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो 6 रुपये पर इक्विटी शेयर कंपनी की तरफ से डिविडेंड अपने शेयर होल्डर के लिए अनाउंस किया गया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर मैं 0.1 या 0.2% आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे पाया हूँ। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।